अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शेक्सपियर टीवी। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। पिछली रात बाबा सिद्दीकी की चंद बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस कत्ल के बाद पूरे मुंबई शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी पर हमले की खबर मिलते ही महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने लीलावती अस्पताल पहुंचकर उनके अफराद खानदान को दिलासा दिया। वहीं अपोजिशन पार्टियों और बॉलीवुड के अदाकारों ने भी बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी से मुलाकात कर उन्हें हौसला दिया। बाबा सिद्दीकी की गोली मार कर हत्या के बाद महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही चंद बदमाशों ने सलमान खान को धमकी देकर उनके घर पर फायरिंग की थी। इसके बाद से ही मुंबई में सलमान खान को धमकियां मुसलसल मिल रही हैं। पिछली रात बाबा सिद्दीकी के हमले में मारे जाने के बाद ये बात साफ हो गई कि एक मर्तबा फिर मुंबई में गैंगवार शुरू होने जा रहा है। हालांकि ये बात अभी तक साफ नहीं हो सकी कि किस गैंग के इशारे पर बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाया गया। पूरे देश में अपने आप को सबसे बेहतर, एक्टिव और वेल इक्विप्ड पुलिस बताने वाली मुंबई पुलिस अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि जब सलमान खान के घर पर गोलियां चली थी उसी वक्त बिश्नोई गैंग ने उसकी जिम्मेदारी भी ली थी और सलमान खान को दोबारा निशाना बनाने की बात की थी। लेकिन इसके बावजूद मुंबई पुलिस सोती रही और उसने मुंबई में बिश्नोई गैंग के लिए काम करने वाले बदमाशों का पता नहीं लगाया और ये अफसोसनाक वाकया दोबारा हो गया। इन दोनों वाकयात को कोरिलेट करने की एक वजह यह भी है कि मुंबई में सलमान खान के सबसे करीबी और बॉलीवुड में बाबा सिद्दीकी के सबसे करीबी, यानी सलमान खान और बाबा सिद्दीकी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों के फैमिली रिलेशंस थे और दोनों हमेशा एक दूसरे के अच्छे बुरे वक्त के साथ ही रहे हैं। इस लिहाज से इस वाक़े को सलमान खान से कोरिलेट किया जा रहा है। सलमान खान पर की जाने वाली फायरिंग से इसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्यों? तो कहीं ना कहीं सलमान खान और बाबा सिद्दीकी का बहुत गहरा ताल्लुक था। कुछ तज्जिया निगारों का यह भी कहना है कि बाबा सिद्दीकी को निशाना बनाकर सलमान खान को एक मर्तबा फिर ये पैगाम देने की कोशिश की गई है कि अगला निशाना तुम्हारा हो सकता है। इस अफसोसनाक वाक़े की हर तरफ मजम्मत हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी, अबू आसिम आज़मी और वारिस पठान ने कहा है कि यहाँ पर महाराष्ट्र में माइनॉरिटी के लीडर्स महफूज नहीं है। माइनॉरिटीज़ के लोगों को बाज़ाब्ता निशाना बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता जा रहा है। अभी कमाटीपुरा में 3-4 दिन पहले एक मर्डर हुआ है और हालात यहाँ के ख़राब भी होते जा रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो सख्ती होना चाहिए, लोगों को डर ख़त्म हो चुका है। किसी को डर ही नहीं कानून में। कोई आदमी जाके मस्जिद में खुलेआम कह रहा है कि मारो एक को मारो, मारेंगे, कुरान नहीं पढ़ने देंगे, और मतलब हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब हो रहा है। और सरकारें जो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत फैलाकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलना एक बहुत ही सीरियस मैटर है। वो कोई क्रिमिनल आदमी नहीं, वो एक नेता। हम आज बचपन से हम लोग देखते हैं बाबा सिद्दीकी पॉलिटिक्स में थे और उन पर गोली चलना, मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस सरकार को इसको नोट लेना चाहिए और इस तरह की चीज़ों पर कड़े कदम उठना चाहिए। वारिस पठान ने तो यहाँ तक कह दिया कि कुछ महीने पहले सलमान खान और अब बाबा सिद्दीकी, और हो सकता है कि अगला निशाना मैं हूँ। क्यों? तो मैं भी बांद्रा में ही रहता हूँ। वारिस पठान ने महाराष्ट्र सरकार पर टिप्पणी करते हुए, तनकीद करते हुए कहा कि जब महाराष्ट्र के इतने प्रोमिनेंट लोग महफूज नहीं हैं तो आम जनता का क्या हाल हो सकता है। मैं भी बांद्रा में ही रहता हूँ। तीसरा हो सकता है हमारा भी नंबर लग जाए। एक जो सत्ता के अंदर आदमी है, जो सत्ता में था, 8 महीने पहले कांग्रेस छोड़ के अजीत दादा गठ को ज्वाइन कर ली, उनका अगर सेफ्टी नहीं है तो वारिस पठान का क्या सेफ्टी है? एक आम नागरिक का क्या सेफ्टी है यहाँ पे? तो सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए और जो भी लोग इसमें पकड़ा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि कायदा कानून बना रहे। जंगल राज नहीं चलेगा देश में। ये राज्य के अंदर चुनाव आने के पहले इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, इसका सरकार को सोचना चाहिए कि क्यों हो रहा है। हम तो चाहेंगे कि प्रॉपर इससे सिक्योरिटी सबको प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। असदुद्दीन ओवैसी ने भी बाबा सिद्दीकी की मौत पर इजहार अफसोस करते हुए कहा कि ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और इसके लिए सीधे तौर पर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस जिम्मेदार है। असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र सरकार से मुतालिबा किया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में बाबा सिद्दीकी के मुल्जिमीन का केस चलाते हुए इन मुल्जिमीन को फ़ौरन सख्त से सख्त सजाएं दी जानी चाहिए ताकि कोई आइंदा इस किस्म के इक़दाम करने की कोशिश ना करे। अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ
इलेक्शन की फ़िक्र है, महाराष्ट्र और मुंबई में जो आम जनता है उनकी सेफ्टी का उनको ना कोई पासो लिहाज है, ना उसका कोई प्रोग्राम है उनके पास। मरहूम एक्स MLA साहब ने, बाबा सिद्दीकी साहब ने लिख कर भी दिया था कि उनको थ्रेट है, तो उसके बावजूद भी उनको कोई सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करे। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि महाराष्ट्र और बिलखुसूस मुंबई में जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पर एक जंगल राज चल रहा है। और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ता है कि मुंबई की पुलिस जो अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए पूरे भारत में मशहूर है, वहाँ पर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। तो इससे एक बात मालूम होती है कि वहाँ की शिंदे और फडणवीस की सरकार के पास कोई पॉलिटिकल विल नहीं है। वो पुलिस को बंद करके रखे हैं, उनको काम करना नहीं दे रहे। और तीसरा ये है कि उनको सिर्फ इलेक्शन की फ़िक्र है। तो यकीनन ये जनता, महाराष्ट्र की जनता इनको सबक सिखाएगी, क्योंकि इस तरह दिन कोई गाड़ी के करीब आकर 3-3 गोलियां चला देता है बाबा सिद्दीकी के ऊपर। और उन्होंने हालिया दिनों में मालूम हो रहा है कि उन्होंने लिखकर भी दिया था कि उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए। तो ये मुंबई के लिए जो भारत का एक फाइनेंशियल कैपिटल है, ये मैसेजिंग जो हो रही है बहुत गलत मैसेजिंग जा रहा है। और इसकी पूरी ज़िम्मेदारी मेरी नज़र में वहाँ की सरकार पर आयद होती है। और यकीनन ये आने वाले चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर का मसला और इनका सेलेक्टिव क़ानून का इस्तेमाल या फिर आंखें बंद कर लेना उन लोगों के ख़िलाफ़ जो क़ानून अपने हाथ में लेते हैं, जो गाली देते हैं, जो हिंसा की बात करते हैं, जो धर्म संसद करके गा लेते हैं, कोई सरकार कोई काम ही नहीं कर रही, सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो यही हालात पैदा होने वाले हैं महाराष्ट्र में, और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा विधानसभा के चुनाव में। मुंबई की सियासत में बाबा सिद्दीकी का एक बड़ा दबदबा था, एक बड़ा नाम था। बाबा सिद्दीकी 3 बार MLA रह चुके, 1999, 2004 और 2009। 2014 में वो हार गए थे और 2019 में उन्होंने अपने बेटे को बांद्रा ईस्ट से MLA बनाया था। हालांकि वो जो तीनों मरतबा MLA रह चुके, वो बांद्रा वेस्ट से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से मुसलसल 3 मरतबा MLA रह चुके थे, लेकिन 2019 में अपने बेटे को उन्होंने बांद्रा ईस्ट से MLA बनाने में कामयाबी हासिल की थी। बाबा सिद्दीकी ने हमेशा ये कोशिश करते रहे कि वो अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर, चाहे वो उनकी पार्टी हो, चाहे वो उनका अपोजिशन पार्टी हो, वो तमाम ही पार्टियों में अच्छे ताल्लुकात रखते थे। उनकी तरफ से हर साल ऑर्गेनाइज की जाने वाली इफ्तार पार्टी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया जाता था, इसलिए कि उस इफ्तार पार्टी में मुल्क भर के दानिश्वर लोग, मुल्क भर के इंटेलेक्चुअल्स, मुल्क पूरे देश से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और ख़ास तौर से बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सितारे उस इफ्तार पार्टी में शिरकत किया करते थे। और एक अच्छा माहौल बाबा सिद्दीकी हर साल बनाने की कोशिश करते थे, जिसमें अक्सर कामयाब भी रहते थे। बाबा सिद्दीकी के करीबी ज़राए के लोगों का कहना है कि बाबा सिद्दीकी इस इफ्तार पार्टी के ज़रिए, कुछ लोगों के दरमियान अगर इख्तलाफात होते तो उस इफ्तार पार्टी के ज़रिए वो उसे ख़त्म करने की कोशिश करते थे। ख़ास तौर से सलमान खान और शाहरुख खान के बीच जो झगड़े की बातें आमतौर से हमें सुनने में मिलती थी, 2009 में बाबा सिद्दीकी की कोशिशों की वजह से इन दोनों सितारों के दरमियान जारी तनातनी और जो है तो सर्द जंग कहीं ना कहीं ख़त्म हुई थी। इस तरीके से बाबा सिद्दीकी एक बड़ा चेहरा थे, बॉलीवुड में भी एक अपने ताल्लुकात रखते थे, पॉलिटिशियंस में भी अपने ताल्लुकात रखते थे और समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। उनका इस तरीके से उनका इंतकाल हो जाना, उन्हें शूट कर देना बहुत अफसोसनाक वाक़या है। आप देख रहे थे बाबा सिद्दीकी की मौत पर एशिया एक्सप्रेस का एक अहम अपडेट, और अपडेट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।